के जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। कानपुर में कथित लव जिहाद के मामलों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गठित एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ गई। 3 प्रकरण मैंने बताया जिसमें उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए हैं लड़कियों को प्रभावित करने के लिए, और ये उनको दिखाने के लिए वो उन्हीं के धर्म के हैं, इसके लिए उन्होंने अपना नाम बदला और फर्जी दस्तावेज बनाए। घर वालों की शिकायत पर दर्ज 14 केसेस की पड़ताल में 11 ऐसे मामले सामने आए जिसमें साजिश के पुख्ता सबूत मिले हैं। एसआईटी की रिपोर्ट बताएं उससे पहले एक पीड़िता की आप बीती बहुत गौर से सुनिए। मम्मी लोग से नहीं बताया, डर लग रहा था, तो मम्मी से बाद में बताया जब इसकी आईडी हमको मिली थी। एक मम्मी चार्जर निकाल रही थी उसके बगल बैग से, तो उसको मम्मी को मेरी आईडी मिली थी, देखा तो मुसलमान इसमें लिखा था। मम्मी ने फिर मेरे चाचा को बता दिया था। फिर मम्मी हम तब भी जितने दिन रहे डर के रहते। मम्मी कही क्या होगा, तुम इतना डर के क्यों रहती हो? कुछ नहीं मम्मी, उन्होंने कहा था कि बताओगे तो मार डालेंगे मम्मी पापा को, तुमको मार डालेंगे, इसलिए हम डर के नहीं बताते थे। सुना आपने, पीड़िता को डराया और धमकाया गया था। अब एक और पीड़िता की जुबानी उस धोखे की कहानी सुनिए जो एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में दर्ज है। क्या था ये मामला? कैसे पता चला? क्या तुमको मालूम था पहले से, शुरुआत से, कि वो लड़का किसी दूसरे समुदाय का है, या पहले उसने खुद को हिंदू बताया? जब दोस्ती हुई थी, जब बात हुई थी, तो नाम राहुल सिंह बता रखा था हमें। एसआईटी ने जिन 14 केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है उनमें 2 पीड़िता तक आज तक पहुंचा। सबसे पहले कानपुर में कथित लव जिहाद पर सामने आई एसआईटी की रिपोर्ट की बड़ी बात समझिए। 14 में से 11 मामलों में साजिश का पर्दाफाश, असली पहचान छिपाकर प्यार का जाल बुना, फर्जी हिंदू नाम रखकर लड़कियों को फंसाया, जांच में आर्यन मल्होत्रा निकला फतेह खान, मुख्तार अहमद ने राहुल सिंह बनकर शादी की, बाबू नाम रखकर ओवैस ने कोर्ट मैरिज की, 8 नाबालिग लड़कियों को जाल में फंसाया, 4 आरोपी लड़के एक दूसरे से परिचित हैं। इस एसआईटी ने इस तरह के टोटल 14 प्रकरणों की जांच करी, और जो एसआईटी की जांच में ये निकल करके आया है कि 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कहीं ना कहीं अपराध का होना पाया गया। 3 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें लड़कियां बालिग थीं और उन्होंने अपनी मर्जी से दूसरे धर्म के लड़कों के साथ जाना या उनसे प्रेम करना बताया, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जांच पूरी हो चुकी है और आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया है। पुलिस के दावे का सच जानने के लिए आज तक की टीम पीड़ित लड़की तक पहुंचा। पीड़िता ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। राहुल सिंह बता रखा था, अब हमें भी नहीं पता, हमने सोचा हिंदू हैं, ये बताया नहीं था कि मुस्लिम है। मेरा नाम मुख्तार अहमद है, जैसी नहीं हमें बताई थी। तो राहुल सिंह बताया था, तो चलो दोस्ती हो गई थी। कोचिंग जाते थे पढ़ने सैनिक चौराहा की तरफ, तो दोस्ती हो गई थी, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद में तब काफ़ी टाइम हो गया, तब भी मुझे नहीं पता चला। एक तो लैंग्वेज भी उस टाइप की नहीं थी कि जो हम जान जाते। पीड़िता का कहना है कि राहुल सिंह बनकर मुख्तार ने दोस्ती की थी। मुख्तार के चेहरे से मुखौटा उस वक्त उतरा जब फर्जी दस्तावेज पीड़िता ने देखे। जब वो वहाँ गए तब जाकर के पता चला, जब वो सिग्नेचर करने का टाइम आया तब पता चला कि हाँ मतलब मुख्तार अहमद आधार कार्ड पे लिखा है। तो मुझे बहुत ख़राब लगा, तो हमने कहा कि ये सब क्या है, मतलब मुख्तार अहमद, मतलब शॉक्ड हो गए बिल्कुल। तो कहने लगे कि हाँ ये सच है। सच्चाई जैसे ही सामने आई, पीड़िता की जिंदगी तबाह हो गई, क्योंकि प्यार के पीछे गहरी साजिश थी। लव जिहाद शब्द आजकल बहुत प्रचलित है, कानून। अब तक तो नहीं पता था लव जिहाद क्या होता है, ना ही हमने नाम कभी सुना था, सच बताया आपको। लेकिन जब से ये हुआ तब से मैं पता चल गया। क्या ये लगता है कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ? ऐसा ही कुछ पूरा ऐसा ही है,
ऐसा ही कुछ में तो कुछ थोड़ा सा वो हो जाता, लेकिन ये तो पूरा ही पूरा ऐसा ही है। ऐसा सिर्फ इस पीड़िता के साथ नहीं हुआ, लड़का अलग, नाम अलग, लेकिन साजिश का दिमाग एक जैसा। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्या तुम्हारे साथ भी नाम बदला गया था, दस्तावेज गलत दिए गए थे, आधार कार्ड, क्या हुआ था? मेरे साथ नाम बदल पाए थे, तो नाम बताया आर्यन मोहत्रा। क्या नाम था? आर्यन मोहत्रा। बाद में पता चला था कि फतेह खान है। आर्यन मल्होत्रा उसने नाम बताया? जी, आर्यन मोहत्रा बताया था। बाद में पता चला था फतेह खान है। जब पीड़िता को पता चला कि आर्यन मल्होत्रा का असली नाम फतेह खान है तो उसने विरोध किया, लेकिन जान से मारने की धमकी देकर फतेह खान ने उसका मुंह बंद करा दिया। मम्मी लोग से नहीं बताया, डर लग रहा था, तो मम्मी से बाद में बताया जब इसकी आईडी हमको मिली थी। एक मम्मी चार्जर निकाल रही थी उसके बगल बैग से, तो उसको मम्मी को मेरी आईडी मिली थी, देखा तो मुसलमान इसमें लिखा था। मम्मी ने फिर मेरे चाचा को बता दिया था। फिर मम्मी हम तब भी जितने दिन रहे डर डर के रहते। मम्मी कह रही क्या होगा, तुम इतना डर डर के क्यों रहती हो? कुछ नहीं मम्मी। उन्होंने कहा था कि बताओगे तो मार डालेंगे मम्मी पापा को, तुमको भी मार डालेंगे, इसलिए हम डर डर के नहीं बताते थे। अब पीड़िता और उसका परिवार इंसाफ चाहता है, तो वहीं लव जिहाद पर कानपुर पुलिस के SIT रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि केसेस के पीछे कोई बड़ा गैंग एक्टिव नहीं है। पुलिस का कहना है कि जांच में ये भी पता चला है कि सिर्फ 3 मामलों में बालिग लड़कियों ने अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन सभी मामलों में लड़कियों के नाम बदलवाने की प्रक्रिया और स्पेशल मैरिज एक्ट का उल्लंघन किया गया।